देखा हिलाले ईद तो आया तेरा ख्याल, देखा हिलाले ईद तो आया तेरा ख्याल, वो आसमां का चांद है तू मेरा चांद है। मैं मुंतजिर हूं तेरी दीद का, मैं मुंतजिर हूं तेरी दीद का, तू नजर आए चांद बन के ईद का। आदाब नाजरीन, हैदराबादी सितारे के ईद स्पेशल एपिसोड में दिल की गहराइयों से आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। आज का हमारा ये एपिसोड कुछ खास है, और क्यों ना हो, मौका भी बहुत खास है। और ये खास मौका है ईद का, जो कि हम सब के लिए लेकर आया है ढेर सारी खुशियां और मुबारकबाद। बच्चों के दमकते चेहरे हैं, नौजवानों में एक नई उमंग और ताजगी है, और साथ में बुजुर्गों की ढेर सारी शफकतें और दुआएं हैं। तो क्यों ना हम और आप भी ईद के इस दिन को खुशी और मसरत से मनाएं। ये भी रोज़ों की खास बरकत है, ये भी रोज़ों की खास बरकत है। घर महकता है ईद से पहले। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, और आप भी बेकरार होंगे अपने पसंदीदा सितारों की झलकियां देखने और उनके बेबाक अंदाज से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि ईद का जश्न अब और भी होगा खूबसूरत हैदराबादी सितारों और दिगर इलाकों के फनकारों के साथ। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद ईद उल फितर का दिन इनाम का दिन तस्वुर किया जाता है, और यह ख़ास इनाम अल्लाह ताला की तरफ से अपने उन ख़ास बंदों के लिए है जिन्होंने माह सियाम के रोज़े रखे, पाकीज़ा दिल और जज्बे के साथ अपने रब की इबादत की, गरीबों और मिस्कीनों की किफ़ालत की, और अपने रब का हुक्म बजा लाया। दोस्तों, आज के इस ईद स्पेशल एपिसोड जश्न ईद में सबसे पहले आपको और आपके अफराद ख़ानदान को प्रोग्राम हैदराबादी सितारे और सियासत टीवी की टीम की जानिब से ईद उल फितर की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा करे तुम्हें ये ईद रास आ जाए, खुदा करे तुम्हें ये ईद रास आ जाए, तुम जिसको चाहो वो तुम्हारे पास आ जाए। हमारी अल्लाह ताला के हुजूर दस्त दुआ है कि अल्लाह हम सब से खुश होकर हमारे रोज़ों, सदक़ात, नेक काम और दिगर इबादात को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे, और हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, और हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम साल के बाकी 11 महीनों में इसी तरह की ज़िंदगी गुजारें जिस तरह हमारा रब हमसे चाहता है। ये तो थी कुछ बातें। तो नाजरीन, पेश खिदमत है हैदराबादी सितारे का ईद स्पेशल एपिसोड जश्न ईद। तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, क्या एक डायलॉग बोलने को नहीं आता, आ गया पिक्चर में काम करने को। मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं एक व्यूअर था, शूटिंग देखने वाला, शूटिंग देखने के लिए गए थे। मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा, बेख्याली, ये बेख्याली, ये नहीं कि सुनाऊं मैं किसी को या बच्चे को डिमोरलाइज करूं, मेरे मुंह से निकल गया। उन्होंने आहिस्ता से मुड़ के मेरी तरफ देखा, उनके पीछे ही खड़ा था। अच्छा। डायरेक्टर ने यूँ देखा, सादगी का ज़माना, जनाब आप ये डायलॉग बोल सकते हैं? मुझे बोले। मैं कहा इसके तो क्या, मैं अंकल के भी डायलॉग बोल सकता हूँ, याद हो गया इतना मुझे। अच्छा। उनको इस जुमले में बड़ा कॉन्फिडेंस लगा सर। और देखिए सादगी, उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, यहाँ बहुत अच्छा किया बेटा, चलो अपना कुर्ता निकालो। उनका कुर्ता निकाल के मुझे पहना गया। जानी भाई देखिए, मेहरबानी जब होनी है बेशक तो यूँ होती है। पल भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। तो बोले, तो जॉनी वॉकर साहब भी देख रहे मुझे। मैं जॉनी अदब में तो था ही, मैं बेबाक था, बदतमीज नहीं था, नहीं बेबाक था मैं। तो पहला शॉट हुआ, पहले मैं तोते की तरह बोल गया, भाई मैं क्या करूँगा, वो कपड़े धोने रख दी थी माने, वो पजामा सूखा नहीं, पता नहीं क्या क्या, और तालियां बज गई जानी भाई। क्या बात है, क्या मेरा भाई पीछे खड़ा कांप रहा कि ये तो कैमरा फेस कर रहा, भाई कोई छोटी बात है क्या, सामने जॉनी वॉकर चचा खड़े हैं, सही है। उसके तो थर हाथ पांव कांप रहे उसके।
ताली वाली पिट गई, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, ये वही वो पूरे दिन में हीरो फिर। बाप बाप सब मेरे सामने क्या लोग बात बैठे है, हैं, ऐसे। खैर मेरे था भी बाल बड़े रखता था मैं, बड़ी स्टाइल थी मेरी यूँ झटक वटक के। अगर जूनियर महमूद के आगे से महमूद हटा दे तो जानिए भाई मेरी कुर्सी बहुत नजदीक आ जाएगी यहाँ। सही है, सही। तो सही जितना भी काम मुझे मिला बिल्कुल बिल्कुल, मेरे वक्त में, या आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक मैं बड़ी बात नहीं करता, जो मुझे जानते हो जानते हैं। बेशक बेशक। तो वो एबिलिटी मेरे में अल्लाह ने बख्शी थी, और अगर महमूद हटा देते तो शायद इतनी लंबी इनिंग नहीं खेलता मैं, ये बात मैं कंफर्म बोल रहा हूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल सही, कोई तजर्बा नहीं है इसमें, कुछ नहीं, ये हकीकत बता रहा हूँ सही है। कि आपसे सुनी हुई बातें या राजेंद्र किशन साहब से सुनी हुई बातें, नहीं, नहीं। हसन चचा की सुनी हुई कोई गज़ल, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो फैक्ट है जो कड़वा है बेशक, मगर सच सही है। बात है, सही बात है। मेरे ज़रिए बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर करना जो मेरे वक्त में मुझे नहीं मिला था, तो अगर थोड़े से भी लोग इस चीज़ से कुछ सीखते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। फिर मैंने फ़ैशन इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी दोनों में से, क्योंकि पहले 2 प्रोफेशनल थे बहुत, यहाँ पे आपको बहुत मल्टीपल लोग मिलते हैं, यहाँ पे मिक्स रहते हैं, कोई भी थोड़े प्रोफेशनल रहते हैं, थोड़े नहीं रहते हैं, तो आप लोगों को कैसे टैकल करते हैं, तो वो चीज़ मैंने यहाँ सीखा है। और सबसे बेस्ट जो आप सीख सकते हैं वो पेशेंस है। अगर आपके अंदर सब्र है तो आप कोई भी इंडस्ट्री में जाके आप रह सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने सीखा, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मैं बैठ के लोगों को घंटों घंटों तक सुन सकती हूँ और घंटों घंटों तक बात कर सकती हूँ। मैंने जो भी हासिल किया है तालीम के बाद अपने खुद दम पे हासिल किया है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हासिल किया है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी फील्ड में जाने से पहले आप उसके बारे में जानकारी रखिए, उस बारे में आप समझिए, उस चीज़ को सोच कर फिर अपना डिसीजन लीजिए। एक नई फिल्म रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की पहली, कहो ना प्यार है। अच्छा, हाँ, तो वो मैं देख रहा था, प्रोमो आया था, ट्रेलर आया था उसका, और मेरी कज़न बोलती है मुझे कि कितना अच्छा लड़का है। मैंने बोला कि क्या ऐसे तो मैं भी आ सकता हूँ टीवी पे। अच्छा। कहते अच्छा इतनी आसान बात नहीं थी टीवी पे आना। तो मैंने बोला नहीं, मैं एक दिन आऊँगा। ये एक वैसे ही बोला था, मैं मुझे आना नहीं था। बस उस दिन से मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ना ये काम करना है, मुझे ना टीवी पे आना है। टीवी पे आने वाले लोगों को ना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, उसको ज्यादा पहचानते हैं, जैसे मेरी कजन, मेरे दोस्त, और इसको देख इसको देख। मैंने कहा यार टीवी पे आना है यार मुझे। तो इसमें जो मैंने कैरेक्टर परफॉर्म किया था वो सुपरस्टार का था। उसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ। तो उसके जो सेट थे ना, जो शूटिंग के दौरान यूज होते हैं, वो फिल्म सीरियल के अंदर भी थे। तो आम पब्लिक को ये पता चला कि शूटिंग कैसे होती है। और ऊपर से लव स्टोरी थी सिद्धि विनाय की, तो लव स्टोरी वाला मसाला था। ऊपर से इमोशनल था कि उसकी माँ उसके लिए नेगेटिव हो जाती है कुछ, तो वो नेगेटिव माँ को लेके वो कैसे होता है, माँ उसको क्यों परेशान करती है, तो वो बहुत सारा मसाला था उसके अंदर। फिल्म ये दिल लगी का गीत काफी- सैफ अली खान पे जी। फिल्म आ गया था, तो काफ़ी चल रहा था। तो मैं बैठे बैठे सोचा भाई अगर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़नकार अगर इस गीत को गाएंगे तो फरमाइश पर, तो कैसे। तो ओरिजिनल तो आपको मालूम है ओरिजिनल वो कैसे है। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना, ओले 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 ओले, गाँव तराना यार झूम झूम के, ये तो ओरिजिनल है। अब कव्वाली अगर हो रही है जी, खवाल से गाया जाए कि भाई ओले ओले सुनाइए, हाँ, तो मजबूरी के आलम में अपने अंदाज में कैसे सुनाएगा भाई। जब भी कोई लड़की देखूं अजी, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 आए हाय ओले ओले, ओए होए ओले ओले आए हाय ओले ओले, गाँव का झूम झूम के होले होले आए हाय ओले ओले। पब्लिक तालियां बजाने लग गई धमाल धमाल से। फिर उसका तो मुशायरा हो रहा। अगर 2 आदमी बोले भाई मुशायरे में पहुंच के बोले नहीं भाई वो ओले ओले सुनाओ जी, तो शायर साहब अपने अंदाज में ओले ओले कैसा पढ़ने लग जाएंगे। अर्ज क्या है, इरशाद। जब भी कोई लड़की
देखूं, आहा। मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले क्या बात है। ओले वाह, 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 ओले 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 गाँव तराना यारा झूम झूम के हौले हौले। अरे क्या बात है साहब, ओले वाह वाह। ओले। क्लासिकल कोई फनकार को अगर बोले कि भाई ओले ओले सुनाओ, अच्छा, तो वो कैसे सुनाएंगा? तो पहले तो वो मसरूफ़ है अपनी फ़न में। ये पानी सागा मारे रे पानी सा पानी पानी आ पानी। तो एक आदमी बेजार हो के बोला, अरे जब से क्या पानी पानी बोल के बोर कर रहा भाई, पहले 2 दिन में एक बार नल खुल रहा है और हम लोग परेशान हैं, ये ओले ओले सुनाओ। तो अरे हमारे ने अरे सुनाओ जी। अब मजबूरी के आलम में ये बेचारा ओले ओले सुना कैसे सुनाता है जी। अरे जब भी कोई लड़की देखूं रे दिल मेरा दीवाना बोले ओले बोले ओले अम्मा बोले बाबा बोले रे आपा बोले ओले ओले। अब मैं बोला वही सोने पे सुहागा, अब हमारी दखनी अंदाज़, हैदराबादी अंदाज़, ढोलक के गीत खास कर यहाँ के। मैंने सोचा कि भाई अगर ये ढोलक के गीत ख़वातीन अगर गाएंगे, रस्म की महफिल हो घर में वगैरह, अच्छा, तो वो लोग अपने अंदाज में गा रहे थे ख़वातीन। खाने आबाद दरबार मुबारक होए, आने आबाद दरबार मुबारक होए, तुम सलामत रहो जी मेरे हाजी पाशा, तुम सलामत रहो जी मेरे हाजी पाशा, भाई आबाद भाभी मुबा। अब एक खातून आ गई, क्या उजाड़ पुराना गाना गा रहे, अम्मा वो दूल्हे वाले रस्म लेको आई, ओले ओले सुनाओ बोल रही। तो अब एक लड़की बोली, हाजी खाला मेरे को ज़रा याद है, मैं कलिश फिल्म देखी, सैफ अली खान उसमें। अच्छा, अल्लाह इतना अच्छा दिखता है मेरे को, मैं गला देती हूँ तुम लोग गाओ बोल के। अच्छा, अब वो पूरे औरतें मिलके इनका ओले ओले का मुर्दा ही निकाल दिया। वही औरतें बैठे हुए हैं, वो लोग भी गा ले रहे हैं अपना। तो ये लोग ख़वातीन ढोलक में अपने अंदाज में कैसे गाते हैं, ढोलक के साथ। जब भी कोई लड़की देखूं दिल मेरा दीवाना बोले, जब भी कोई लड़की देखूं दिल मेरा दीवाना बोले, ओले 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 आए हाय ओले ओले ओए होए ओले आए हाय ओले ओले, गाँव तरना यारा झूम झूम के होले होले आए हाय ओले। अब ज़ईफ़ औरतें गाँव तराना यारा झूम झूम के होले होले। बीवी अपने शौहर को अगर यहाँ से कैसेट रिकॉर्ड करके भेजाएंगे तो किस तरह से वो अपने यानी अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। इन्होंने बड़े अदब से सामने टेप रिकॉर्डर रखा, पल्लो ओढ़ लिए जी, बच्चों से बोले बेटे ज़रा बाहर जाओ, मैं ज़रूरी काम करूँ। बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए, कमरे का दरवाज़ा बंद किए। अब अपने शौहर से मुखातिब है कि किस तरह कैसेट रिकॉर्ड करके अपने शौहर के पास भेज रहे हैं। जी, बड़े अदब से इन्होंने पल्लो ओढ़ लिया और टेप रिकॉर्डर को सलाम कर रहे हैं, और रिकॉर्ड का बटन दबाए, टेप रिकॉर्डर को सलाम कर रहे हैं। सलाम अलैकुम, मैं हूँ, आपका ख़त मिला, बच्चे के अच्छे शुभ खैरियत से है, अल्लाह का एहसान है, अम्मा की तबीयत भी अच्छी है, बच्चे बराबर स्कूल को जा रहे हैं, अरबी पढ़ने भी जा रहे हैं, आप यहाँ की फ़िक्र मत करो, हर 8 दिन में फ़ोन करते रहो, कब आ रहे मालूम करो, जाके 2 साल हो गया, जल्दी आने की कोशिश करो, ऐसा 2-2 साल आप लोग हम बाहर रहे तो कैसा गुजरता होगा, हमारे दिल को मालूम है, आप लोगों का क्या है, फॉरेन कंट्रीज़ में कैसा भी गुजार लेते होंगे, हमारा भी सोचना। आखिर कोई भी आने वाले रहे तो बच्चों के हाथ से कपड़े भिजाओ, मेरे हाथ से साड़ी भिजाओ, और मैं साड़ी मंगाई बोल के अम्मा को मालूम होने न को दो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में। पहले अम्मा लोगों ने सामने बोले थे, फिर रहे मेरे बच्चे को खा जा रही, मेरे बच्चे को खा जा रही बोल के, इनका बच्चा 2 साल से मेरे को खाना सुनने बोल रहे हैं। मैं कितने खुद बोली तुम्हारे को कभी भी कोई भी चीज़ भिजाए तो निशानी डाल के भिजाओ बोल के, इससे पहले तुम्हारे बॉर्डर की साड़ी भिजाए, तुम्हारे अम्मी क्या करे, तुम्हारी बड़ी बहन को उठा के दे दिए, मेरा जान धस बोल कर दिया।
मेरे अच्छे शौहर कहते हैं मेरा से एक लाल बॉर्डर की साड़ी भी जाओ। कई को बोलते हो यहाँ पर पूरे बॉर्डरों की साड़ियाँ चल रही। मैं वो टीवी में देखती हूँ ना कि उनके सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, वो हरामजादियाँ इतने अच्छे अच्छे साड़ियाँ पहन के आते। मेरी पूरी नज़र लोगों के साड़ियों के ऊपर चढ़ी थी। वो उजाड़ सीरियल की बन जाती है क्या थी। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करना होते। मैंने बोल रही हूँ जी कपड़े बोले तो याद आया, बच्चों के स्कूलों के ड्रेस वहाँ से भिजाओ। ये इंडिया के उजाड़ कपड़े जल्दी फट जाते, वहाँ के कपड़े ज़रा टिक के चलते। कलर अच्छी तरीके से याद रखो। ऊदे कलर का पैंट है, आसमानी कलर का शर्ट है। और ये स्कूल वालों को क्या हो गया मालूम नहीं, इतने बहुत किताबें लिख रहे हैं, बच्चों को बस्ते उठाने नहीं आ रहा। बजाय बच्चे लंबे होने के उल्टा बुढ़े होते चले जा रहे हैं, झुक जा रहे हैं अलग। बच्चा क्या जी मम्मी बड़ा बस्ता दिलाओ, बड़ा बस्ता दिलाओ। बोल रहा उन्हें 5th में है, अब 6 में आए तो तुम बाहर से लासो सूटकेस देना पड़ेगा उसको, नहीं तो ऑटो ट्रॉली दिला देना बोल के सोच रही नहीं। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातें बोल के कहीं परेशान करने मैंने बोली अजी तुम वहाँ पर बराबर टाइम पे ड्यूटी पे जाया करो, टाइम पे सो जाया करो। यहाँ के वैसा रातों में जगो न को, जब देखो झंडे के चबूतरे पे तुम पुराने बुड्ढों से बातें कर लेते बैठते थे रात भर। तो घर के बाहर इधर उधर बैठते थे, वो भी नहीं ये भी नहीं है। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बातें बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैंने बोल हूँ जी तुम्हारे फ़ोटो आए परसों वहाँ से, तो तुम लोग को वहाँ पर फ़ोटो उतरने का ऐसे कार मिलते क्या? तुम जब देखो कार के बाजू खड़े के फ़ोटो लेते, नहीं तो कार के सामने खड़े के फ़ोटो लेते। वो लाल कलर की कार अपनी है तो लालो चलाने का से काम आता है, यहाँ पर अपनी है तो कोई बात नहीं। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करना वो कहने बोल रही हूँ अजी। फ़ोटो हम बोल तो याद आया, परसों अपना छोटा रो रहा था, मेरे को किचन में पकाने नहीं दे रहा था, जिद कर रहा था। तो मैं क्या करी, पापा के फ़ोटो देख बोल के फ़ोटो बताई। तो उन्हें फ़ोटो देख के आपको पहचान रहा नहीं है, गंजा कौन है बोल के बोल रहा। तो मैं मुनियापा को पूछी अजी आओ मुनियापा नो जाते खुद अच्छे खासे थे, तालू चट कहीं को गए बोले। तो मुनियापा बोल रहे हैं बाहर का पानी खारा रहता, कहते अच्छे खासे लोग वहाँ जाके बुढ़े हो जाते, नहीं तो तालू चट हो जाते बोलते बोल रही। आई खारा पानी बोलते मेरे को और हैवत शुरू हो गई। तुम हैदराबाद में नहाए वैसा रोज़ाना नको नहाओ, 15 दिन 20 दिन में एक बार नहाओ, रोज़ाना नहाए तो हैसो नैसो तालू के बाला चली आएंगे, लोग बोलेंगे अच्छा खासा जाके गंजा होके आया बोल के। खैर तुम बाहर है, तुम्हारे पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करने मैं बोल रही हूँ अजी ख़ास बात सुनो, गए सो रमज़ान की ईद को तुम थे नहीं, ईद हुए वैसे नहीं दिखा। चांद रात के दिन इतना रोना आया मेरे को, इतना रोना आया। मैं ईद का चांद देखते जा रही हूँ रोते जा रही हूँ, ईद का चांद देखते जा रही हूँ रोते जा रही हूँ। अल्लाह मियाँ ईद का चांद नज़र आ गया, मेरा चांद कब नज़र आता कि आया। इतना वैसा शीरखुरमा बनाया, पीना दिल ने बढ़ रहा, कपड़े भी पहनना दिल ने बढ़ रहा। कपड़े बोले तो याद आया, वो कमरे में जाके अलमारी खोल के देखते तुम्हारा उजाड़ वलीमे का सूट सामने लटका हुआ है, तो वलीमे के सूट को देखते जा रही रोते जा रही हूँ। खैर तुम बाहर है तो वहाँ पे पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैंने बोल रही हूँ आपके दोस्त कैसेट लाइस वाले दीवान खाने में बैठे हुए हैं, उनके जहाज़ का टाइम हो रहा कहते, मैं फिर तफसील से कैसेट रिकॉर्ड करके भेजाती हूँ। खुदा हाफिज़। मेरे उस्ताद हमेशा कहते हैं दो बातें रहती है, एक वाह वाली बात रहती है, एक आह वाली बात रहती है। कि वाह तो टेक्निकली है, लेकिन आह वाली बात है कि सामने वाला गा रहा है और आपके आंख में आंसू आ गया। तो वो वाह वाली बात मुझे वो नज़र आ रही थी उसमें, कि उसमें रिदम भी है, उसमें शेर व शायरी भी है, उसमें इंसान झूमता भी है, उसमें इंसान गाता भी है, उसमें कलाम ऐसे ऐसे हैं। तो मैंने सोचा मुझे ये सीखना है, मैंने ये सीखना है। तो मुझे पता चले इसको सूफ़ी गायकी कहते हैं, इसको सूफ़ी कलाम पढ़ना कहते हैं ना।
बिरहा की जाए रहना, भीगी हुई बत्तियों में रात बुझाए रहना, बीती ना बेताए रहना। अपना भी एक स्टाइल है, बस हैदराबाद का तलावा गोश्त साथ में रुमाली, कैसा खा रहा हूँ देखो खाली, बिरयानी रुका के रखो पेट में जगह थोड़ी रहती खाली। आप लोगों को भी बोल दे रहा हूँ जल्दी आ जाओ, बिरयानी ख़त्म हो जा रही। हैदराबाद के चीते बिंदास जहाँ भी जाते मौत डाल देते, बड़ी बात से तौबा, बड़े बड़े बातें करे तो कफन पिला के दफन कर देते, वलीमे की दावत आई तो दोपहर से भुक्के रहते। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। आपने कई मर्तबा बहुत सारे लोगों को, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को या संगीत के दिग्गज लोगों को सुना होगा कहते हुए कि मुकेश जी बहुत ज़्यादा सीखे हुए नहीं थे, या उनके गानों में एक सादगी थी, बहुत ज़्यादा मुर्की, बहुत ताने, बहुत डिफ़िकल्ट गाने, सेमी क्लासिकल, ये सब गाने मुकेश जी के नहीं थे। लेकिन फिर भी अगर रेशियो आप देखें कंपैरेटिव टू अदर सिंगर्स, रफ़ी साहब के अगर 8-10 हज़ार गाने, किशोर कुमार के 6-7 हज़ार गाने हैं, तो मुकेश जी के सिर्फ 1000 गाने हैं। 1053 गाने हैं उनके। 1053 गाने गाकर उसमें से जो सक्सेस रेशियो है वो मुकेश जी का सबसे ज़्यादा है। अच्छा, और यही वजह है कि वो जो एक सादगी थी, वो जो एक आवाज़ थी, उसमें एक रूहानियत थी। और जब इंसान दिल से जो बात, रूह से जो बात करता है, गाता है, तो वो सामने वाले के दिल को, रूह को असर करती ही है बात। बहन और भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त दावर, हाँ, मिस्टर केवी जारी के साथ सियासत टीवी पर हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको शहर हैदराबाद के एक से बढ़कर एक फनकार कलाकार यहाँ पर आते हैं और आपका लगातार मनोरंजन करते हैं। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप देखते रहिए सियासत टीवी पर हैदराबादी सितारे मिस्टर केवी जानी के साथ। मारो मारो मारो, घर बैठे बैठे जोरदार ताली मारो, क्योंकि हैदराबादी सितारों में मैं आ गया हूँ केवी जानी के साथ। क्या बात है। आगे से मेरी मौत का तमाशा देखना है। अभी मुझे यहाँ पे लटका दिया जाएगा और इसी लंबी मेरी मुंह से जबान निकलेगी और तो बड़ी बड़ी आंखें हैं। अरे कुछ देर यूं ही लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, तुम लोग अपने अपने घर जाओगे, थोड़ा खाना खाओगे, थोड़ा मेरे बारे में सोचोगे और सो जाओगे। अरे तुम्हारी यही नामर्दानगी और बुज़दिल की एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेंगे। क्या कर रहे हैं घर में बैठ कर खाली केवी जानी का प्रोग्राम देख रहे हैं, घर के काम आप पूरे छोड़ दिए, खाली टीवी देखते बैठे। अम्मा ये लोग टीवी में तबाह हो गए रे बाबा। तो मैं बोल रही हूँ सियासत टीवी पे हैदराबादी सितारे केवी जानी के साथ देखते रहो और मेरे लिए ताली बजाओ, जानी के लिए भी। बचपन से तो मैं एक बिजनेस वूमन बनना चाहती थी। अच्छा। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, वो मेरा सपना था। और लेकिन अगर आप एंकरिंग की बात करें तो मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, मुफख्खम जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज से आईटी इंजीनियरिंग कर रही थी। जाते समय उसने मुझे 1000 रुपये हाथ में थमाए। अच्छा। तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था कि मुझे नहीं पता था कि बातों के पैसे मिलते हैं। एजुकेशन एक अलग चीज़ होती है, लिटरेसी अलग चीज़ होती है। और आदमी को एजुकेटेड होने के लिए ज़रूरी नहीं है वो कोई
इदारे से वाबस्ता रहा हो या फ़लाँ स्कूल से, फ़लाँ कॉलेज से या फ़लाँ डिग्री लेके आया हो। अच्छा, मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में बिलीव करता हूँ। मेरे पास एडवर्टाइजिंग की कोई बेसिक तालीम नहीं है, लेकिन ऊपर वाले का करम रहा, 450-500 फिल्में एडवर्टाइजिंग की बना चुका हूँ। थिएटर की मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। एक बड़े इंस्टीट्यूशन से बड़ी सनत है। अच्छा। वो मेरे वालिद बुजुर्गवार के ख़दमों की, वालदा साहबा के ख़दमों के धूल का सदक़ा आप मानिए। ये डिग्रीज़ हैं जिसको मैं लेके आगे बढ़ता हूँ। दादा साहब का इंस्पिरेशन रहा है। बेशक। इन्हीं डिग्रीज़ को लेकर वहाँ से यहाँ तक सफ़र रहा है। मैं ये सोचता रहा कि अगर मैं, उनका काम इतना वसी और इतना मियारी था कि मुझ में इतनी हिम्मत, इतना करेज नहीं था कि मैं उनके काम को, उनके लाइन को अपनाऊं और इस कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ सकूं कि मैं भी उनके सेट बेंचमार्क में, उस फ्रेमवर्क में बैठ सकूं। अच्छा। ये आज भी अगर आप पूछे ऑनेस्टली तो उनके प्लेस जो किए हुए हैं मैं वो टच नहीं करता। अच्छा। मैं अपने प्लेस उनके अंदाज में करता हूँ। तो दोस्तों, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं जश्न ईद प्रोग्राम में। दोस्तों, रमज़ान का महीना रहमतों बरकतों का महीना है। ये एक ऐसा महीना है जिसमें बंदे का रिस्क बढ़ा दिया जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे आलम में अपने फजल व करम को आम कर देते हैं। रमज़ान हमें दूसरों की भूख और प्यास का एहसास दिलाने का एक बेहतरीन मौका अता करता है। नाजरीन, आप सबसे गुजारिश है कि खुशी के इस ख़ास मौके पर ईद की खुशियों में समाज के उन अफराद को भी शामिल करें जो किसी मजबूरी के तहत ईद के त्यौहार को नहीं मना पा रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए आपसे गुजारिश है कि हम सब समाज के इन अफराद के एहसास को समझें जिनके दरवाजे तक ईद की खुशियां नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, अगर हम समाज के कुछ अफराद के चेहरों पर भी मुस्कान ले आएं तो हम समझेंगे कि हमने रमज़ान के सही पैगाम को अपनी ज़िंदगियों में उतार लिया है और वो पैगाम है गमखारी का, तक़वा और परहेज़गारी का। ये तो थी कुछ बातें। तो नाजरीन, पेश खिदमत है हैदराबादी सितारे का ईद स्पेशल एपिसोड जश्न ईद। अभी जो धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद करके रोया है। एक ऐसे शख्स को दोस्त तूने खोया है, जो तेरे साथ हंसा, तेरे साथ रोया है। गजल है। तेरी खुशबू का पता करती है, तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है,
का पता करती। जो चीज़ आपके दिल को सुकून दे, चाहे आपको वो पॉप म्यूज़िक सुकून दे या रैप म्यूज़िक जो भी हो, मुझे बचपन से ही जो फिल्मी संगीत कह लीजिए या पुराने ज़माने का संगीत, तो वो चीज़ सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना करता था मैं पहले, और उनके ही गाने से मैंने शुरुआत की। तो ये चीज़ मेरे दिल को सुकून देती है, इसलिए बस गाना अच्छा लगता है, और इसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है। कभी पॉप म्यूज़िक ने मुझे रिझाया ही नहीं। अच्छा, तो वो एक वजह है। थोड़े से मकसद हैं। पहली चीज़ तो है कि लोगों को हंसाना। दूसरी चीज़ ये है कि विमेन एम्पावरमेंट बोल सकते हो आप, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो लड़कियाँ हैं जो कंजर्वेटिव ओल्ड स्कूल फैमिली से आती है, उनको अगर वो चाहती हैं, अगर उनको डिग्री करना है, उनको पीजी करना है, तो वो करने दिया जाए। अगर वो सोशल मीडिया पे भी आना चाहती है तो वेरी गुड, करने दिया जाए। अगर वो जॉब करना चाहती हैं तो वो भी, क्योंकि मेरे ही खुद की फैमिली में मैंने ये देखा है जहाँ पे लड़कियों को जॉब या मतलब घर के बाहर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला था। मेरे वीडियोस में पहली चीज़ मुझे भी मेरे फैमिली को समझाना पड़ा कि ये क्या है और मैं क्यों करना चाहती हूँ ये। उसके अलावा हमारे वीडियोस के थ्रू हम ये भी बताना चाहते हैं कि अपने अखलाक के दायरे में रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो लड़की रह के। कराओके म्यूज़िक आने की वजह से लोग सीखना नहीं चाहते, लोग गाना चाहते हैं। हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। तो एक सिचुएशन होता है कोई फिल्म, हम फिल्म में एक गोविंदा जाके कादर खान से बोलते, डैडी अगर आप इस रिश्ते से खुश है तो मैं ये खुशखबरी अपने घर वालों को दे दूँ। तो कादर खान साहब अपने अंदाज में बोलते हैं, दो, ज़रूर दो, ज़बानी दो, ख़त से दो, टेलीविज़न से दो, टेलीग्राम से दो, सीधे गए हो। तो उनके अपने अपने अलग अलग वेरिएशन होते थे। जब अगर विलन के रूप में भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, विलन के रूप में उनकी एक अलग आवाज़ होती थी, जैसा कि कूली फिल्म, कूली में थे खून पसीना, आई थिंक मैं समझता हूँ। तो एक हीरोइन डायलॉग बोलती है, खुदा से डर जफ़र, तो कादर खान साहब बोलते मैं ना किसी खुदा को जानता हूँ ना उसके कहर को मानता हूँ, बल्कि जो मेरी बात नहीं सुनता मैं उसके लिए खुद कहर बन जाता हूँ। अलग ही टिपिकल अंदाज था उनका। एक और आवाज होती थी जो हिम्मत वाला के बाद इन्होंने चेंज की थी, वो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। क्या मुसीबत है यार, हट साला, दिन में बाप सोने नहीं देता, रात में बेटा सोने नहीं देता, दोपहर में बीवी सोने नहीं दी, थू क्या जिंदगी है यार, हट लानत है। क्या बात है। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल महफिल शमा फिरती हो कहाँ, हो महफिल शमा फिरती हो कहाँ, अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। वो गाना नहीं, हवा हवाई, अभी भी ऐसा जो गाना है, उस गाने में भी पूरे ऑर्केस्ट्रा के लोग हवा हवाई बोलते थे, उसमें मैं बीच में ऐसा। तो ये चीज़ क्या, हम लोग का एक यूनिटी जो रहता था, अब तो ऐसा हो गया कि यूनिटी तो छोड़ दीजिए, हर एक म्यूजिशियन इंडिविजुअल हो गया, जब जहाँ जिसको जाना है चले जा रहे हैं, ऐसा हो गया। मगर वक्त की बात है, जो भी है, मगर अच्छा चल रहा है आज के जनरेशन के दौर पे। मगर एक चीज़ है कि सबको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ थोड़ा कम चल रहा है इस म्यूज़िक लाइन में। तो मैं 3 ऑब्जर्वेशन करता हूँ। ज़्यादा बात करने वाली औरत किसी महफिल में खामोश बैठी रही तो दूसरे औरतों को परेशानी बढ़ जाती।
आई आपा बुतुलापा बहुत खामोश बैठे क्या तो भी वो आई तू पूछ एक औरत हिम्मत कर आदाब आपा आदाब आई कोलसा के जैसा मुंह जला लगो बेटे क्या तकलीफ है मेरे दिल की तकलीफ मेरे आई दिल की तकलीफ बोले तो बोझा हल्का होता गम बात को खाने का जमाना है क्या तकलीफ है क्या बोलूं आपा मेरे मर्द को बुरी आदत पड़ गई आई कौन सी आदत बहुत बुरी आदत पड़ गई आई घोड़ो आदत बढ़ते जाएंगी जल्दी आई क्या बोलो आपा हमारे मर्द क्या करे मालूम मेरी बहन करीमनगर से मिलने के वास्ते आई मेरे मर्द क्या करे शोले फिल्म के 2 पास ला के दिए मेरे मर्द बोले तुम्हारी बहन करीमनगर से मिलने आई जाके शोले फिल्म दिखाओ आप शोले देख ली घर को आके पलट के देखी दिल के शोले क्या बोलूं हमारे घर में काम करने वाली कमलम्मा उसको हमारे मर्द अच्छा बिठा को खा घर की कमाने से तफरी बात करके देख यूं बोल के बोल रही हूँ शर्म आ रही मैं तुम्हारे जगह पे लात मार के काम वाली को निकाल देती थी अक्ल पे मट्टी है पढ़ाओ आज के ज़माने में काम वाली बड़ी मुश्किल से मिलती है और बोली आई आपा ये आदत तो कुछ नहीं है मेरे मर्द में भी बुरी आदत थी आई कौन सी आदत बड़ी से बड़ी महफिल में लोग आ जाते बिरयानी प्लेट में रख के मिर्ची का सालन दही की चटनी डाल के खाते मेरे शोहर नहीं खाते प्लेट जैसी कैसी रहती शामियाने लेके जाता कुर्सियाँ लेके हमारे मर्द की प्लेट ऐसी रहती नहीं खाते खाना हाँ फिर क्या करते नाखून अच्छे करते अजी हटाओ जी नहीं हटाती हूँ खाना जैसा कैसा रहता नाखूना दांत से करता दूसरी औरत बोली आई मेरे मर्द भी नाखूना दांत से काटते थे ये आदत छोड़ दिए आपा बड़ी खुशी की बात है कौन से डॉक्टर का इलाज करे काय का डॉक्टर मार के मर्द के दांत अब एक जमाने में पानी की किल्लत थी 10-20-15 साल की बात है 20 साल की बात है पानी की इतनी किल्लत थी कि साहब एक साहब खुदकुशी करने के लिए गंडीपेट चले गए अच्छा खुदकुशी करने के लिए वो खुदकुशी करने के लिए गंडीपेट के कट्टे पे ठहर के छलांग लगा रहे थे पीछे से एक साहब पकड़े क्या कर रहे मैं मरना चाह रहा हूँ जिंदगी से बेजार आ गया मैं मरना चाह रहा हूँ शौक से मरो फिर कहीं को पकड़े मेरा भी इरादा था मरने का आधा घंटे पहले कूदा पत्थर का मार लगा चलो पानी नहीं है तो पानी की किल्लत ऐसी थी 2 घंटे के लिए नल खुलता था 4 बजे सुबह 6 बजे बंद औरतों की कतार रात के 2 बजे से घड़ा लेकर ठहरे खड़े खड़े सोते थे 4 बजे खुलती घड़ा लेकर पानी भरते 2 बजे लेकिन 2 बजे रात से जो औरत घड़ा लेकर ठहरी जैसे ही 4 बजे नल खुला सुबह ये दूसरी औरत क्या करी सामने से घुस कर नल पे घड़ा लगा दिया अब इसको परेशानी हाँ मैं 2 बजे से ठहरी लाइन से इन्हों आना ना सामने आके चले गए अब दोनों का औरतों का झगड़ा जो हमारी खवातीन जब लड़ती हैं जी तो इस कदर स्पीड से लड़ती हैं आज मैं 81 साल का होगा 81 नॉट आउट हूँ 81 साल की उम्र में मैं आज तक वो झगड़ा नहीं समझ सका अगर आप समझे तो बड़ी मेहरबानी होगी मुलाजा फरमाइए कि रात के 2 बजे से घड़ा लेकर ठहरी 4 बजे नल खुला दूसरी औरत सामने से घड़ा लगा दी जितने आंखों में मट्टी डाल तो जा रही देखो तुमने घर में बाल बच्चे नाचवा निकल जाकर पकड़ दो पटो वाला वो चला ना मेरी जान पर सपला मेरे साथ अतेंगे ना मत करे ऐसे भान टाइम में बनेगा बात मत कर ताल में इसको कुछ के तल में तो नहीं हाथ बोल के हक की बात नहीं पक बोल के निकलती ऐसा मेरे आंख पे मचा गर्म था छिटो बजे छर बोल के आए घोड़ो तू मेरे से पहले पानी भरी आज हंडा खड़ा से शादी करवा देती आई जा तू क्या हंडे से शादी करवा दी तू मेरे से पहले पानी भरी अरे लंगड़ा खड़ा हुआ से शादी करवा देती दोनों के झगड़े में नल बंद हो गया अब वो अंधा और लंगड़ा दोनों मिलके हो रहे क्या माँ शादी को ठहरना जाना आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो। अब 500 का टिकट मिल गया ऐसे एरिया में ठहरा हुआ है इन्हें
हाँ। फर्ज कर लीजिए हमने खाका खींचा एक जी जी बिल्कुल कि जहाँ पर सिर्फ उर्दू बोली और समझी जाती, उर्दू और हिंदी। जी जी अब ये साहब तो उर्दू से कोसों दूर, और उर्दू बोले भी तो उर्दू का पूरा जनाजा लेके निकल जाए। अब इन्हों स्पीच देने के वास्ते बुला रहे हैं इनको। अच्छा हमारे एलैया साहब पब्लिक जमा हो गई, चलो भाषण दो। मैं क्या रे भाई, मैं भाषण देना बोले तो मेरे जान दुनिया के घबरा रहे। मैं भाषण देना बोले तो मैं भाषण देते, मेरा उर्दू खींचना बोले तो बहुत तकलीफ होते है। फिर भी मैं उर्दू में भाषण खींच रहे। अच्छा मैं उर्दू में भाषण खींच रहे, मैं कुछ गलती करे तो मैं तुम लोगों को माफ कर देते। अच्छा मैं इलेक्शन में खड़े बोले तो खाली खड़े नहीं, बैठे है, खाना खाए, घर पे जाके सो गए। फन की वही इलेक्शन में खड़े। मैं इससे पहले भी इलेक्शन लड़े। अच्छा लड़े बोले तो किसी को गाली नहीं दे, किसी को मारे नहीं, फन की मैं इलेक्शन लड़े। अच्छा अब के इलेक्शन हार गए तो मर जाता हूँ। अच्छा मैं मार गए तो क्या आ रही थे, मेरे हड्डियां आ रही थे, मेरा वो लाश रही थे। हाँ मेरे लाश को मेरे चमचे लेके जाके शमशान में जलाते, नहीं तो जंगल में फेंकते। शमशान में जला देना बोल रहा हूँ, पान की जंगल में फेंके तो मेरे लाश को चील कौवे खाते, नहीं तो जंगली जानवर खाते। अच्छा जंगली जानवर खा लेना बोल रहा हूँ। अच्छा पान की चील कौवे खाए तो मेरे हड्डियां बच जाते। अच्छा हड्डियां बचे तो मेरे हड्डियां जमीन में मिलते, नहीं तो कोई कंपनियां वाले उठा के लेके जाते। अच्छा जमीन में मिलना बोल रहा हूँ। पान की कंपनियां वाले उठा के लेके गए तो उसके फास्फोरस पाउडर बनाते, नहीं तो पानी नहाने के साबुन बनाते। फास्फोरस पाउडर बनाना बोल रहा हूँ। पान की पानी नहाने के साबुन बनाए तो औरतें भी नहाते, मर्दवे भी नहाते। मर्दवे नहाना बोल रहा हूँ। पान की औरता नहाए तो मेरे को शर्म आते रहे। अमरीश पुरी साहब के कई सारे वॉइस मॉड्यूलेशंस हैं। अच्छा तो बहुत कम आर्टिस्ट को मैं उनकी मिमिक्री वैसे करते हुए सुना। फॉर एग्जाम्पल अमरीश पुरी साहब मोगैम्बो खुश हुआ बोलेंगे, बिल्कुल उनके स्टाइल्स देखो आप जी, लो से हाई। मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ, क्या बात है, मोगैम्बो खुश हुआ। तो इस तरह जो है मॉड्यूलेशंस। अब नाना पाटेकर है, उनकी हाई नोट्स भी है, लो भी है, बहुत हाई बहुत। अब जहाँ नाना पाटेकर साहब की मिमिक्री बात आती तो एकदम क्या है, किधर है, क्या है, कि एकदम फास्ट चले जाते हैं। अच्छा तो उनका जो पेक्यूलियर स्टाइल है, मैं उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके करीब से उनकी फिल्में देखा हूँ और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। इनफैक्ट उनको कभी ना कभी तो ज़रूर मिलूँगा। अच्छा हाँ, हमारे नाना पाटेकर साहब को उनका पेक्यूलियर स्टाइल देखो, लो अंदाज उनका। चाकू से मारा ठीक है, पिस्तौल से मारा ठीक है, लेकिन किसी की गर्दन को पूरी तरह मोड़कर मारने की क्या ज़रूरत। मुझे इस केस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्या करता था, कब आता था, कब जाता था, एवरीथिंग इंक्लूडिंग कॉफ़ी, जल्दी लेकर आओ। खासकर ये वन वे अगर ओल्ड सिटी में लग जाए तो बस गलियाँ हमारे पास ऐसे हैं, खासकर याखुतपुरा, चंचलगुड़ा, डबिलपुरा, कुछ ऐसे गलियाँ हैं। तो मतलब अगर ओल्ड सिटी में वन वे लग जाए तो क्या हालात पैदा हो जाएंगे। अच्छा तब देखिए एक लड़की की शादी का वक्त आ गया, वो बेचारी दुल्हन बन के बैठी हुई है, दूल्हे राजा अपनी बारात लेकर आए। जैसे ही बारात आई पुलिस वाले साहब की नज़र पड़ गई। ओल्ड सिटी में वन वे बारात आई, पुलिस वाले साहब खड़े हुए जी। क्या हो रहा, ओल्ड सिटी में वन वे लग गया बेटे, आगे बढ़ो, दिखना नहीं, चलो। अब दूल्हे की क्या हालत थी कि बेचारा दूल्हा जो है रोना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ, वन वे लग गया, चलो आगे बढ़ो, दिखना नहीं, चलो। अरे क्या कहा वन वे यार, बाप की जागीर है, वन वे कहते वन वे। अरे रो रहा कहीं को मियाँ, कहीं को रो रहा, आज बारात निकल के 3 दिन हो गया ना। बारात निकल के 3 दिन हो गया, क्या कर रहा था रे 3 दिन से, क्या कर रहा था, खाली लकड़ी के पुल पे 2 दिन से फिर रहा हूँ। मैं उधर जा रहा हूँ तो पुलिस वाला बोल रहा उधर किधर, उधर किधर, उधर जा रहा था उधर। 4 वक्त तो हमारे घर के सामने से निकल गया। कोई तरीका है साहब, कार में कौन है, खाली
हमारी अम्मी बैठी हुई, हमारे अब्बा पूरे लोग किधर किधर निकल गए कि आएगी। अरे रो रहा कहीं तुम यहाँ खामोश बैठ, खामोश बैठ। वो देखो कार में कोई नहीं है, वो देखो ना डेरा में, अरे डेरा रहने में यहाँ ठहरे, अरे अब ये बातचीत चल रही थी और बहुत सी पब्लिक जमा हो गई। इसमें से एक बड़े मियाँ ज़ईफ आदमी, इनकी हालत है, शेरवानी फटी हुई है, पैजामा फटा हुआ है जी, उन्हें गले में खाली रस्सियाँ पड़े हुए। वो बड़े मियाँ के नौशाद से बोले, बेटे कहीं को रो रहा, कहीं को रो रहा, आज बारात निकल गए 3 दिन हो गए, तो किधर का किधर हो जाना था, किधर का किधर हो जाना था। खामोश बैठ, 3 दिन में तेरे को लाठियाँ मार रहा, मेरे को देख, मैं जवानी में निकला था, आज तक नहीं पहुंचा। वो गाने की एक झलक जो इंग्लिश गाने का, गाने में देखिए बिल्कुल उर्दू अल्फाज ही है। जी जी, कैसा है? You committed violence, who the county, he come about to build the Baba, the Kisco board, I'll be with Allah, DJ Dabba, when you couldn't follow the Baba, make it like that. While now they hit the cow, baby, and come out, Amma, Apa, would be about the इंग्लिश में उर्दू अच्छा महसूस कीजिए, आप फील कीजिए कि आपको ऐसा लगा कि इंग्लिश है ये। अच्छा, आप तो अब ज़रा विलन खड़ा हुआ है अबू शेर, अच्छा, तो हीरो साहब उससे मुखातिब है, लेकिन मैं फॉल लेकिन डायलॉग से कि फॉल कितने भी अबू के भी ऑर्डर नहीं थे, कैमरा तो इवेंट वालों के कहाँ है तू। अच्छा, you kan me kaldı ki mi tefek ben sarkı zamne pe altanlı mi kadem tefo ikaba sen mahkeme porto geldi. Kan me ben tarafta probeler tiyatro ki mi geliyor. İki mi kemi ba o prefer mi tek par tal kaldı bito o que não se me deu sem qualquer coisa dalil que me na kutte. Bakın o kan mi geldi kan mi tal que bitiyor. O kan me tefo o kaldı ki biti peki वो समय तो पैसे गायरे खातून पहली मर्तबा है गाने के लिए, शर्मा नहीं थी, डर नहीं थी, तो जो अनाउंसर है उनका नाम अनाउंस कर रहे थे। अनाउंसर का भी इसराइल स्टाइल टिपिकल था जी। हजरात यूं तो हमारे देश में बड़े बड़े सिंगर हैं, वो कहाँ में बने मालूम, क्योंकि वो है वो क्या है मैं क्या मालूम। तो मैं हैदराबाद की मशहूर आर्टिस्ट को पेश करूंगा जिनका नाम है खुलगुल बेगम। हाँ इनकी आवाज में दर्द है, तकलीफ है, खिंचावट है, कराउल ताम भी है, जी पार्टी है, लंच और डिनर है, और इनकी आवाज में जरूर बढ़ती भी है। क्या बात कर रहे हैं अब मोहतरमा शर्मा नहीं आने के लिए डरे, तो अब इनो एंकर आइए नहीं अरे हाँ मैं अनाउंस कर दिया। अरे हाँ माँ अम्मा अम्मा कहते मैं अरे हाँ माँ गाओ नहीं वो कैसा कैसा की चोरा होता आखिरी होता ऐसी होता गाइए। देखिए मैं आपके सामने एक गीत गा रही हूँ। हाँ शुरू कीजिए सुने नाज़रीन सुन रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। पी के शौहर घर के बाहर सो गए। क्या बात है, शर्मा रहे भी। पी के शौहर घर के बाहर सो गए, हम शादी कर को भी गए। पी के शौहर मजा आ रहा है। क्या बात है, मेरे को भी आ रही है। पी के शौहर घर के बाहर सो गए, पीना छोड़ता नहीं अदे माठी मिला। हाँ हाँ पीना हाँ पीना छोड़ता नहीं अदे माठी मिला। तंग आकर हम भी पी के सो गए, तंग आकर हम भी पी के सो गए। हम तड़प को तल 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 रह गए। पी के शौहर घर के बाहर सो गए, पी के शौहर घर के बाहर सो गए। तालियां बजाओ। अब वो क्लासिकल में गा रहे हैं। अच्छा क्या बोलती तो अब जन्म में था कि गाना काफी फेमस हुआ।
अरे रा क्या बात है, हाय हाय। हारे 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 क्या बात क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या बोलती क्या बात है, ये भी है। क्या क्या बोलती तू गे, क्या बोलती, हाय हाय हाय, क्या बात है। क्या बोलती तू, क्या बोलती तू गे, क्या बोलती, क्या गमा सगम भी है, पदागा गगा सा ना नहीं, हम लोग क्या बोलती तू, क्या बात है, क्या बोलती तू, क्या बोलती, अरे रा क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं, अम्मी सता रहा है। क्या बात सुन, है, हाँ सुन सुना सुन सुना सुन सुना, आती क्या कंडाला मेरी अम्मा रे तालियां। हम रैपिड फायर, जिसे हम चलते चलते का नाम दिया है। आप अगर तैयार हैं तो कुछ सवालात हैं, बिल्कुल उसके जवाब देने पड़ेंगे आपको। जी रेडी हैं जी। 3 ऐप्स जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, क्योंकि वहाँ से हमें काम भी आता है, और तीसरा रहेगा फिटनेस ऐप। ओके। 3 गाने आपके प्लेलिस्ट में क्या हैं? काका के सॉन्ग्स, राजेश खन्ना के सॉन्ग्स रहेंगे। बाय बाय मिस गुड नाइट जो मैं अक्सर सुनती रहती हूँ। दूसरा रहेगा थोड़े शोर शराबे वाला गाना, और तीसरा रहेगा इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। क्या बात है। 15 मिनट का अगर फेम मिला तो आप क्या करना चाहेंगी? 15 मिनट का फेम, अगर 15 मिनट का फेम मिला तो मैं क्या करूंगी, वो कहते हैं ना करीना कपूर कैटरीना कैफ की तरह आ करूंगी, सोशल मीडिया पर छा जाऊंगी, वायरल हो जाऊंगी। क्या करूंगी, सारे वो जो होता है ना प्रोमोस करने का होता है, सारी चीजें ले लूंगी मैं तो। अच्छा, आपकी सबसे ज्यादा बिगेस्ट एडिक्शन क्या है? बिगेस्ट एडिक्शन मेरा फोन। सुबह रात फोन चाहिए, दैट्स माय बिगेस्ट एडिक्शन। Yeah, that's my biggest addiction. खाना, food. I'm very foodie person. बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और इस चैनल की कि आपने मुझे थोड़े से अचीवमेंट जो मेरे लाइफ में है उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पे बुलाया कि लोगों तक मेरी बात पहुँच सके, और लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस एपिसोड को देख रहे हैं, अगर वो लोग थोड़े से भी इंस्पायर हुए, हमारे यंगर जनरेशन या फिर बड़े लोग ही, कुछ भी मैसेज किसी को जाता है जिनकी लाइफ थोड़ी सी सुधर सकती है, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को बुलाकर और उनसे उनके बारे में जानकर, क्योंकि हर किसी की लाइफ से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मैंने भी बहुत सीखा है इनके एपिसोड्स देख के। आज यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतने छोटे से एज में सर ने मुझे बुला के मेरा इंटरव्यू लिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने बहुत सारे एपिसोड्स देखे भी थे, और यहाँ पर वापस से बैठकर आपके सामने बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मैं यही दुआ करूँगी कि माशाल्लाह आपका चैनल ऐसे ही चलता रहे और मैं थोड़ी और चीज़ें करूँ, फिर वापस से आके फिर से बातचीत करें, फिर से बातचीत करें मैंने क्या डिफरेंट किया बाद में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सियासत टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से ईद उल फित्र की बेहद बेहद मुबारकबाद कबूल फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीज नासिर। सियासत टीवी के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रेहाना परवीन हैदराबाद से। सियासत टीवी और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरके। सियासत टीवी के सभी व्यूअर्स को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम शाहरुख फ्रॉम हैदराबाद डायरीज। सभी सियासत टीवी के व्यूअर्स और हैदराबादी सितारे के व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और ऐसी दुआओं में याद रखो और स्टे खिराक। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रीति निगम। सियासत टीवी के सभी नाजरीन को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ ज़ैनब फ्रॉम हैदराबाद डायरीज। सियासत टीवी के सब दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। यो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ अकबर बिन तमर। आप जैसे कि जानते हैं कि आज एक पैगाम आप सब के लिए कि सारे आलम को, सारी दुनिया को अकबर बिन तमर की तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद उल फितर मुबारक। जी हाँ दोस्तों, सियासत टीवी के जितने व्यूवर्स हैं, जितने लोग देख रहे हैं, वो लोग को भी प्यार भरा सलाम और ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सफ़ी फ्रॉम हैदराबाद डेयरी। सियासत टीवी के हैदराबादी सितारे तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। ऐसे ही दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, सियासत टीवी के सभी व्यूवर्स को शहबाज खान की तरफ से ईद बहुत 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 मुबारक। देखने वालों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद, स्टे खिराक। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सब की फेवरेट अम्मी, मेरी तरफ से आप सबको सियासत टीवी के अस्सलाम वालेकुम, सियासत टीवी के सभी व्यूअर्स, मैं हूं आपका लाला भाई दक्कन रोल से। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरार फ्रॉम हैदराबाद डायरीज। सियासत टीवी के हैदराबादी सितारे के सारे देखने वालों को, दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। स्टे गिराक एंड मासलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं आमिर बिन इसाक एंड वी आर फ्रॉम द बैग एंड वाइन्स टीम। सारे सियासत टीवी के व्यूअर्स को हमारी तरफ से ईद मुबारक। तो ख्याल रखिए, शुरू करो में के वक्त जरा याद कीजिए हमें भी, प्लीज प्लीज भाई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत। सियासत टीवी को ईद उल फित्र बेहद मुबारक हो और दुआ में याद रखो ईदी फोन पे कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असना खान मुंबई से। सियासत टीवी के सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। हाय गाइस, हम आरती सिंह फ्रॉम हैदराबाद डायरीज। सियासत टीवी देखने वाले सब दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्ताफ़ हैदर। सियासत टीवी देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फित्र मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना दोस्त अजीज़ रिजवान उर्फ मुगैम्बो। मैं सियासत टीवी के तमाम नाजरीन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही साथ दक्कन वुड इंडस्ट्री की तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। सियासत टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को और पूरी दुनिया को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों, माह रमज़ान हर साल हमारी ज़िंदगियों में मेहमान बनकर आता है और एक महीना हमारे पास रहकर हमें अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों से नवाज कर हमें ढेर सारी खुशियां अता करके पलक झपकते ही हमसे रुखसत हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक के रुखसत होने का एहसास एक तरफ, लेकिन ईद की खुशियां एक तरफ। बहरहाल दोस्तों, ईद मनाइए और ढेर सारी खुशियां बांटिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे रोज़ों को और दिगर इबादतों को कबूल फरमाए और ये माह मुक़द्दस हर बार हमारी ज़िंदगियों में आए और इसका हक़ अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह आप हमसे राज़ी होकर बतौर इनाम ऐसी हज़ारों ईदें हमें अता करें। इस दरख्वास्त के साथ ईद की खुशियों में अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और फैमिली को शामिल कीजिए और ढेर सारी खुशियां मनाइए और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं कीजिए। मैं आपका दोस्त और होस्ट केबी जानी आप सब से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए सियासत टीवी।